बहुत सारे व्यवधान थे कि आप वहां मत जाना, पूर्णिया से भी। फिर मुझे लगता है कि मैं अपने अंतरात्मा को जवाब क्या दूं। मैं महसूस करूं मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जिस परिवार में कोई घटना घटित होती है उस परिवार की खुशी और जिंदगी के लिए एक पिता के नाते, एक भाई के नाते, एक परिवार के नाते मैं कुछ मदद तो कर सकता हूं। मैं आपके पास इसीलिए नहीं आता हूं, मैं जानता हूं इस देश की पब्लिक को। जिस देश की पब्लिक मणिपुर के 100 बच्चियों के बलात्कार पर चुप हो जाए, जिस देश की पब्लिक किसान के आंदोलन में 1100 किसान मरने के बाद क्रांति ना हो, जिस देश की पब्लिक 82 बार क्वेश्चन लीक आउट होने पर अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्रांति ना करे, जिस देश की पब्लिक नोटबंदी में सैकड़ों लोग मर जाए चुप हो जाए, कोरोना में 2400-2600 किलोमीटर बिहार, बंगाल, झारखंड के लोग पैदल आ जाए भूखे प्यासे, लाठी खा ले, अपमानित हो, तब क्रांति ना हो। इस देश की पब्लिक पर पूरा का पूरा कई सौ रुपया अधिक दवाई का वसूली कर ले, गैस महंगा हो जाए, तेल महंगा हो जाए, खाद ना मिले, पूरा भारत ड्रग्स, स्मैक, वाटनर, सुलेशन से प्रभावित हो जाए, पूरा का पूरा नेपाल से गांजा और नेपाल पूरा का पूरा ड्रग्स भारत हर दिन लगभग 400 लाख टन, 40 लाख टन से ऊपर गांजा नेपाल से भारत आए। सब मस्त, सब मस्त, कोई क्रांति नहीं, न्याय ना मिले क्रांति नहीं, आधार कार्ड में पैसा ले क्रांति नहीं, राशन कार्ड ना बने क्रांति नहीं, पैन कार्ड ना बने क्रांति नहीं, जिंदगी छीनी चली जाए क्रांति नहीं। बस आपने ये मान लिया हमको ऐसे ही जीना है, तो इसीलिए मैं जानता हूं कि आप किसी के लिए लड़ नहीं सकते। हम अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के कोशिश करते हैं इन सिस्टम के खिलाफ हमेशा आवाज उठाएं। मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है, आप कभी भी मेरा साथ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप लड़ना ही नहीं जानते, आप आवाज देना जानते ही नहीं। लेकिन मैं जरूर इस देश के हर गरीब लोगों तक या पीड़ित परिवार तक जाने का प्रयास करता हूं, एक ही कारण कि उसकी बच्ची, उसका बच्चा, उसकी पत्नी कभी संकट में आर्थिक रूप से ना रहे। मैं उनकी इतनी मदद जरूर कर दूं ताकि वह परिवार छोटा सा भी अपना व्यापार करके अपनी जिंदगी और अपने बच्चे को पाल सके। इसीलिए मैं आता हूं। मैं जानता हूं इस समाज को, कल समाज ताना देगा, कल इसी की पत्नी को ताना देगा, इसके बच्चे को ताना देगा। कोई मदद नहीं करता है किसी की। लाखों लाख लाश मैंने उठाए, मेरा शरीर लाश बन चुका है, मेरे शरीर में कुछ भी नहीं बचा लाश के अलावे। जब मैं रात के 3 बजे सोता हूं तो कई दर्जन लाश, यदि कहिए तो मैं अभी दिखा दूं कितने लाश पूरे बिहार में और सब जगह। एक ही सोशल मीडिया पर पप्पू यादव नहीं आएंगे, एक ही होंगे। और इसीलिए कि उस परिवार की मैं मदद करता हूं। समाज के कारण मैं लड़ने की हिम्मत मेरी खत्म हो गई, नहीं तो मैं इन लोगों को, इस सिस्टम को बहुत पहले मिटा दिए होते। हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या भगवान या धरती पर किसी भीड़ से नहीं डरते, बस मैं डरता हूं अपनों से और आप सब से। आप सब लोग किसी के नहीं हैं। आज यदि मैं लड़ जाऊं पूरी दुनिया से, कल आपका साथ नहीं मिलेगा, मैं जानता हूं। इसीलिए मैं डरता हूं कि मैं किस किस से लड़ूं, कब तक लड़ूं।
मेरी उम्र जब 18 साल की थी तब लड़ना शुरू की थी, और आज मेरी उम्र 59 है। आज तक हिंदुस्तान के हर हिस्से में मैंने लड़ाई की। इस बच्ची का क्या होगा जिसको वो छोड़ के गया? मैं हमें आज मदद कर दिए, कल यदि ये कोई व्यापार नहीं किया तो ये जी नहीं पाएगा इस घर में, कल सब लोग बेगाना हो जाएंगे। इसीलिए आप बेफिक्र रहें। हमेशा जब भी कोई घटना घटित होती है, आपके जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, ये लोग हमेशा अच्छा काम नहीं करते हैं। ये लोग जाति का रंग, जिस जनप्रतिनिधि को अपने समाज के को मदद करने की, गरीब को मदद करने की हिम्मत ना हो, जेब से 1000 रुपया ना निकले, उल्टे किसी का सौदा करने लगे, दलाली करने लगे। 99% जनप्रतिनिधि इस देश का दलाल हो चुका है। वो समाज के प्रति अच्छा काम नहीं करता है, वो अफसर का दलाली करता है, पैसे वालों का, माफियाओं का, अपराधी का। वो सोचता है कि मुझे माफिया, पैसा वाला अपराधी ही चुनाव जिताएगा, हम उसी के भरोसे मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद, ब्लॉक प्रमुख बनेंगे। यदि गांव में ताकतवर आदमी, हमने तो कभी किसी ताकतवर आदमी के दरवाजे पर बचपन से नहीं गए। हम तो चुनाव में पूर्णिया में पूरा भारत मेरे विरोध में था। 100 करोड़ रुपया लोगों ने खर्च किया। हमने कहा मुझको डॉक्टर का एक वोट नहीं चाहिए। 5 करोड़ रुपया सारे डॉक्टर ने मेरे खिलाफ दिया। मोदी जी 2 बार आए, लालू जी 100 MLA लेके बैठे रहे, नीतीश जी 3 बार आए। हम तो कभी आप लोगों से नहीं कहे कि आइए, आपका आशीर्वाद और दुआ ही मेरे लिए काफी। लेकिन आप तो दिल से प्यार भी, आशीर्वाद भी नहीं देते। आशीर्वादों में आप चिप्पी काट लेते, इतना डर लगता है। नहीं तो मैं इन लोगों को कुछ नहीं समझू। पूरी दुनिया बेईमान है, चरित्रहीन है ये लोग। इन लोगों को मिटाने में पप्पू यादव को 1 महीना नहीं लगेगा। लेकिन आपका जो भीतर की दुष्टई है ना, आप जिस तरीके से जात पात करते हैं, हम वहीं आकर के रुक जाते हैं। आज गलत तरीके से रोशन और खान सर को लेके विवाद खड़ा कर दिया गया। हम दोनों के यहाँ गए, हम दोनों से बात की। हमने कहा ये गलत है, मत करो। आप दोनों अच्छे टीचर हो, मात्र 20-30% अच्छे टीचर बचे हो। पूरा सिस्टम तुम्हें लड़ाने में लगा हुआ है। जितने ऐसे कोचिंग हैं जो नहीं चाहता है कि आप दोनों तरक्की करो, पूरा विवाद। नए लड़के सोशल मीडिया पर किसी को गाली दे देंगे, किसी के बारे में कुछ लिखते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पे, कुछ नहीं समझते हैं इसका बुरा असर समाज पे कितना पड़ेगा। दोनों टीचर की जरूरत कितना है समाज में, लेकिन दोनों की बदनामी धीरे धीरे दोनों को समाप्त कर देगा। ये सिस्टम लड़ा के बर्बाद कर देगा, इमेज खत्म कर देगा। क्या करे अकेले पप्पू यादव? रात के 12 बजे उसके यहाँ गए, पूरा नेपाल सरकार को खड़ा कर दिए कि हमें बताओ कि कैसे घटना घटी। सिस्टम 24 घंटा पप्पू यादव के पीछे पड़ा रहता है और आपसे कोई उम्मीद मुझे कर नहीं पाता। इसीलिए आप बेफिक्र हैं। रत्ती भी इस बच्चे के साथ, सच्चाई में आपको कह के जाता हूं। मैंने डीआईजी साहब, एसपी साहब से कहा है कि आप अपने स्तर से इसकी जांच एसआईटी से करिए। रत्ती भी इस बच्चे पे, जो उन लोगों ने वीडियो बताया है कि ऐसे फांसी, यदि सही माने में इस बच्चों को पीटा गया है और इसको मारा गया है, भरोसा रखिए पप्पू यादव के जीते जी
इस परिवार के साथ न्याय होगा, कोई जुल्म नहीं कर पाएगा। आप बेफिक्र